है मेरे पास जो मौजूद हैं वो है मेजर मोहम्मद अली शाह। भारतीय थल सेना में अपने शौर्य और अदम्य साहस के कारण जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग हुई है, जिसके दौरान इन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अब जम्मू कश्मीर के बाद इन्होंने रुख करा नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट आप समझ सकते हैं देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा। नॉर्थ ईस्ट की बढ़ती उग्रवादियों की टेंशन को रोकने के लिए इन्होंने काफी योगदान अदा करा। असम राइफल में कमेंडेशन कार्ड से इन्होंने अपना जो योगदान दिया है उसके लिए ये सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। आज मेजर साहब टेडेक्स स्पीकर से लेकर फॉरेन अफेयर्स से लेकर तमाम टीवी चैनल्स पर अपनी राय रखते हैं, सलाह देते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं अपने अदम्य साहस और देशभक्ति को लेकर जो जज्बा है। हमारे दूसरे मेहमान हैं जो हैं प्रोफेसर डी.के. पांडे साहब, जो भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन रहे हैं। 3 दशक 2500 कॉम्बैट। आप समझ सकते हैं इनके शौर्य के बारे में कुछ कहना ही क्या, बहुत कम शब्द हैं मेरे पास। इनके बढ़ते हुए वायु में जो इनके साहस रहे हैं, जो ये पवन पुत्र की भूमिका में रहे हैं, उनको बताने का। इसके अलावा मेरे साथ कैप्टन श्याम कुमार है, एक्स नेवी डायरेक्टर हैं, वॉरशिप कैप्टन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो योगदान है वो और आजाद हिंदुस्तान में आज की डेट में वो क्या मिस कर रहे हैं, कैसा हिंदुस्तान वो चाहते हैं और वो जो खुशी के लम्हे हैं जब से उन्होंने सर्विसेज को संभाला। तो हमारे तीनों मेहमान इसके बारे में जिक्र करेंगे और आप सबको, दर्शकों को मोटिवेट करेंगे कि कम एंड ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो सबसे पहले मेरा सवाल है मेजर मोहम्मद अली शाह से। सर, आपकी किस्से कहानियां और वो सारी चीजें फ्लैशबैक में सब सामने आ जाती होंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस आजाद हिंदुस्तान के लिए बंदूक को लेकर आपने सेना में, थल सेना में रहकर रक्षा करी, नॉर्थ ईस्ट का जो मुद्दा है, एक जो फौजी होता है धर्म जात किसी भी चीज से ऊपर उठकर उसके लिए सिर्फ देश की सुरक्षा करना सर्वोपरि होता है। अभी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के मसले की बात करूं, देश में जो चरमपंथ हावी है, धार्मिक उन्माद हावी है, क्या ये फौजी डाइजेस्ट कर सकता है? क्योंकि कई वायरल वीडियोज हमने ऐसी देखी, चाहे वो सियाचिन हो या इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज, वो दुखद स्थिति में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है ऐसा मत करो, इसीलिए हम बाहर रक्षा करने के लिए नहीं गए। आजाद हिंदुस्तान में आज आप इसको किस तरीके से आंकते हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है निहारिका जी, और मैं दाग देता हूं आपकी समझ के बारे में फौज को रिलेटेड जो है। देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी तो मैं आपको एक वाकया बताता हूं नॉर्थ ईस्ट का जो हकीकत में हुआ था। ये सन 2008 की बात है, मार्च की। हम 5 फौजी थे और 4 ऑफिसर और 1 जवान। हम गलती से घुस गए एक अंडरग्राउंड कैंप के अंदर। अब उस अंडरग्राउंड कैंप में हमें उन्होंने, जाहिर सी बात है, हमने हमको कैप्टिव ले लिया, आंखों पे पट्टी बांध दी क्योंकि हम उनके सीक्रेट, उनके कैंप को ना देख पाए। और उसके बाद मगर जो उनका रवैया था, जो उनका व्यवहार था हमारे प्रति, वो ऐसा नहीं था जो एक दुश्मन करता है ना। आप उग्रवादियों की बात कर रहे हैं, चरमपंथियों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वहां के मिलिटेंट्स की बात करता हूं। मिलिटेंट्स, जी हाँ, जो उग्रवादी हुए वो तो अंडरग्राउंड फैक्शन था ये नागालैंड का। तो इनका व्यवहार हमारी तरफ फिर भी इज्जत वाला था। आप यकीन मानेंगी, इन्होंने हमें मिसट्रीट नहीं किया, इलट्रीट नहीं किया, बड़े ही इज्जत से, सलीके से, तरीके से पेश आए। हालांकि ये तक मैं आपको बोल दूं कि उन्होंने हमारे सिर के ऊपर बंदूक टांगी थी और ये कहा था कि हमें माफ कर देगा साहब, हमें आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आप अपनी देश की सेवा कर रहे हैं एक अच्छे फौजी की तरह। हमारे कमांडर ने हमको बस ये ऑर्डर दिया है, तो हमको अपने कमांडर का ऑर्डर मानना है और हमें 2 मिनट मिले हैं, आपको गोली मारनी पड़ेगी, माफ कर दें और आप भगवान को याद करिए प्लीज। ऐसा इतने तरीके से बोला। आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, तभी मैं मानता हूं वो अलग कहानी की लंबी कहानी है। वो 120 सेकंड जो हमको मिले थे, वैसे हम कैसे उस चुंगल में से निकल कर आए और आज की तारीख में हम आपके सामने बैठ के मैं बात कर रहा हूं बड़े शान से। वो देखिए, वो लोग भी फौजी की इज्जत कर रहे थे, हालांकि दे आर एडवर्सरी, वो हमारे दोस्त नहीं थे वो, फिर भी। तो मैं ये कहता हूं कि एक फौजी जो है वो दूर दराज इलाके में, बर्फीली चट्टानों में, परिवार से दूर, टाइम पे कई बार छुट्टी नहीं मिलती, कई बार छुट्टी जाने के लिए भी आपको समुद्र पार करने पड़ते हैं। उसके बावजूद तो आप जो हकीकत के हीरो है ना इस देश के, वो फौजी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई हीरो ना हूं, मगर मेरा सौभाग्य रहा है कि असल हीरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का, उनके साथ रहने का, उनके साथ खेलने का, उनके साथ ऑपरेशन करने का, उनके साथ काम करने का। तो वो एक तरीका। और हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो जब हम, आपको बताता हूं कि वहां से हम निकल कर कैसे आए थे।
मैं नागामीज बोलता हूं फ्लुएंट, जैसे कि अंग्रेजी या हिंदी बोलते हैं। तो मैंने जैसे ही वो ने यहाँ पे राइफल रखी तो मैं समझ गया ऑब्जर्वेशन से कि ये ग्रुप था NACN-IM का ग्रुप, जो कि सीज फायर में था इंडियन आर्मी और असम राइफल्स के साथ में नागालैंड में। तो मैंने, और जो उनका कमांड, तो तांकुल एक ट्राइब है जो उखरूल से आती है। मैक्सिमम NACN-IM के लोग वहां से तांकुल्स होते हैं बेसिकली, मगर उनका जो कंपनी कमांडर था वो आओ था, आओ ट्राइब से। तो आओ भाषा भी जो मैं समझता हूं, तो मैंने उसको बोला भैया तुमसे आओ एक पर आई भी वही बना मोई लगना मली आसे वही लगा आसे अब वही लगते लोग पैकेरा बीच बीच कुछ पैसे उसी से बात करी, अपने खाई चकाना है उसकी भाषा में बात करी। और उस 120 सेकंड में उसको लग गया अरे ये क्या है, तो अपना आदमी है कोई। तो ये हिंदुस्तान, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो है तो हिंदुस्तानी ही भाई, कोई पाकिस्तान से थोड़ी है या चीन से नहीं है, कि कोई दुश्मन मुल्क से नहीं है, अपने लोग हैं। तो जब हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं हिंदुस्तान में, मैं तोप खाने से आता हूं, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से आता हूं। नासिक में हमारा आर्टिलरी सेंटर है, वहां पर एक जगह है, एक स्क्वायर है, जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही स्क्वायर पे कोएग्जिस्ट करते हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़े ही शान से सीना चौड़ा हो जाता है फख्र से। ये भावना और ये ब्यूटी और ये विजुअल देखकर ही वाकई एक फौजी का मन खुश होता है, एक मेंटल पीस मिलता है कि चलो पीछे से मेरे घर में मेंटल पीस है, मैं बाहर जाकर बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता हूं। राइट? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आपने देखिए, जब आपकी पर्सनल लाइफ घर से ही, लेकिन गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि जब तक अंदर से शांति नहीं होगी अंदर से, तो आप बाहर भी आप शांति नहीं ला पाएंगे आप। जी जी। तो ये बहुत जरूरी था हमको, एज आपने बात की थी पीस कीपिंग फोर्स की। तो फौजी जो है हकीकत में, लोग आज की तारीख में सोते हैं चैन से, क्योंकि फौजी सरहद पे जागते हैं रातों रात। ठंडी खून जमा देने वाली ठंड होती है वहां पे। कोई सियाचिन ग्लेशियर जाके देखे, अनुमति नहीं मिलेगी वहां जाने की, मगर हम लोग वहां पे ड्यूटी करते हैं, मेरे भाई वहां पे ड्यूटी करते हैं, और हमें बहुत फख्र है इस बात की। तो जो हमारे देश में जो जिस तरीके की देश प्रेम की भावना है हर एक में है, तो फौजी भाइयों की हमेशा इज्जत करिए, क्योंकि वो लोग हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठते हैं, सब कुछ लोगों के भविष्य के लिए। कहानी कि कैसे ये जल सेना, वायु सेना और नौसेना कैसे देश की मिट्टी को चूम कर कह रही है देश है सबसे पहले। आप तीनों सम्मानित मेहमानों का धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि जाते जाते आप एक थम्स अप या बोलकर जय हिंद कह के हमारी जनता को मोटिवेट करें और समझाएं कि आप तीनों के जरिए जो कहानी हमने सुनी है वही कहानी है देश सबसे पहले होने की, आजाद हिंदुस्तान की, एक खुशहाल भारत की। कविता के थ्रू एक संदेश है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, पुष्प की अभिलाषा। 4 पंक्तियां हैं उनकी। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर, देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जय हिंद।